27 जून 1880 अमेरिका के नॉर्थ एलाबामा के छोटे से गांव तास एस्केम्बिया में एक बच्चे का जन्म। एक ऐसा बच्चा जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं वो लिखती हैं, लॉट्स ऑफ ऐसे लिखती हैं, महात्मा गांधी पे लिखती है, और वो दुनिया के जो है बड़े बड़े कंट्रीज में घूम के लोगों को जागरूक करते हैं। वो पॉलिटिक्स करती है, लोगों के हक के लिए लड़ती है। वो उसका जो है 20th सेंचुरी के मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों में नाम आता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट की उपाधि देती हैं। 20th सेंचुरी के बड़े बड़े लोग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अलेक्जेंडर बेल, ये सब उनके प्रशंसक होते हैं। हाँ, वो लड़की कौन जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, वो राइटिंग लिखती है, उसे प्रशंसक होते हैं। जी, जितना आश्चर्यचकित आप हो रहे हैं उतना मैं भी हो रहा था। तो चलिए हम उस आदमी के बारे में जानते हैं, उस औरत, उस लेडी के बारे में जानते हैं जिसका नाम था हेलन एडम केलर। आज हम जानेंगे उनके जो है पैदाइश के बारे में, उन्हें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, फिर वो कैसे ब्रेन लिपि सीखती है, कैसे फिर वो जो है राइटिंग करती है, फिर कैसे वो पूरी दुनिया में लोगों की आवाज़ बनती है, दुनिया के 40 कंट्रीज घूम के लोगों को जागरूक करती है। तो हम बात करते हैं उस हेलन एडम केलर की। जब वो 19 साल की थी तो उसे एक बुखार होता है, स्कारलेट फीवर, जिसमें उसके जो है बोलने, कहने और सुनने की शक्ति चली जाती है। वो परेशान होती है, वो कुछ करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि कान नाक नहीं होने की वजह से वो समझती नहीं है, उससे समझ होती है, वो परेशान होती है, वो कुछ करना चाहती है, सेंसलेस नहीं रहती है। तो जब वो 19 साल की, ये 19 महीने की होती है, तो उससे जब फीवर ये हो जाता है तो उसके पेरेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो सीखना चाहती है, वो सेंसलेस नहीं होती है। तो लेकिन स्कूल जो है उसके घर से बहुत दूर होता है, तो इसलिए जो है वो अपने आँख के डॉक्टर जो है, बेल्टोमन में एक आँख के डॉक्टर उसके होते हैं, उससे वो मिलने जाते हैं। तो वो सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिले, जो आँख और नाक के जो है ये बच्चे जो होते हैं उस पर काम करते हैं। तो डॉक्टर ग्राहम बेल जो है ये हेलन एडम केलर के माँ बाप को सलाह देते हैं कि आप जो है मिस्टर एनागस को एक लेटर लिखें। जो एनागस कौन होती है, एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट चलाती है, जो वहाँ जो है जो अंधे, बहरे और गूंगे बच्चे होते हैं उससे वहाँ जो है वो पढ़ते हैं। तो ये जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये जब लेटर लिखते हैं ये हेलन एडम केलर के पेरेंट्स, तो कुछ महीने बाद मार्च महीने में जो है वहाँ से लेटर का जो है ये रिप्लाई आता है, और इसके लिए जो है टीचर मिल चुकी है, जो कि मार्च में आ जाएगी। तो वो टीचर होती है एनी सॉलोवन, जो 20 साल की होती है। वो उसके बारे में ये हेलन लिखती है, एलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अब इसी से समझ सकते हैं एलन के लाइफ में जो है ये एनी सॉलोवन का जो है क्या प्रभाव है। हम ये कह सकते हैं बिना कुछ सोचे, बेझिझक कह सकते हैं कि एनी सॉलोवन के बिना जो है हेलन एडम केलर की लाइफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना एनी सॉलोवन के जो है हेलन एडम केलर है ही नहीं। वो खुद भी ये बात कहती है। तो वो हेलन एडम केलर की लाइफ में जो है एनी सॉलोवन एक फरिश्ते की तरह आती है, और वो जो है उसे जो है बनाती है, उसे ढालती है, उसे सींचती है। कौन? एनी सॉलोवन। तो जब वो उस टाइम जो है हेलन जो है सिर्फ 6 साल की होती है, और ये एनी के लिए जो है सबसे मुश्किल काम होता है उसे जो है कोई भी चीज़ समझाना। क्यों? क्योंकि हेलन ना देख सकती है, ना सुन सकती है, लेकिन वो जो है उसकी जो है इच्छा होती है हेलन की सीखने की। इस वजह से जो है वो बहुत जल्दी जो है इससे एनी से सॉलोवन हो जाती है, एनी से कनेक्ट हो जाती है, और वो धीरे धीरे सीखने लगती है। और सिर्फ जो है 2 साल में, जब वो ये 1888 की बात है, 8 साल की होती है, तो वो जो है पढ़ने लगती है। किस? ब्रेन लिपि के जरिए वो पढ़ने लगती है, वो सीखने लगती है। लेकिन 1890 ईस्वी में वो एक नॉर्वे की लड़की के बारे में सुनती है जो बोलना सीख ली। तो ये फैसला करती है ये भी न्यूयॉर्क जाएगी और सीखेगी। तो ये जो है न्यूयॉर्क जाती है, वहाँ लेसन्स लेती है, और बहुत हद तक जो है वो बोलना सीख जाती है। वो ब्रेन लिपि को जो है अपने आप हाथ से जो टच करके उसे बोलना सीख जाती है, पढ़ना सीख जाती है। और उसके बाद वो जो है जब 2 साल बाद 1892 में वो एक बुक लिखती है, लेकिन वो बुक उसे समझ नहीं आता कि ये बुक ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ये कहानी पब्लिश हो चुका है, जिसपे जो उसे कोर्ट में जो है उसपे जो है चार्ज भी लगता है, और कोर्ट उसे कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इस चीज से जो है हेलन को जो है अपनी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो जो है थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन 1896 में वो प्रिपरेशन करने लगती है, वो एक्साइटेड होने लगती है, जिंदगी में वो पहली बार एक्साइटेड होने लगती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे आँख का नाक नहीं होने के बावजूद जो है ना देखने
करने, ना बोलने, ना कहने की शक्ति ना होने के बावजूद जो है उसे महसूस होने लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। और उसका जो है सबसे बड़ा उसका जो है जरिया होता है ये एनी सॉलिवन। तो वो 1896 से जो है प्रिपरेशन करने लगती है यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, और जो है 1900 ईस्वी में जब वो प्रिपरेशन करती रहती है तो उसे जो है ये इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एनी सॉलिवन को उसके साथ बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उसके बावजूद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज की जो है बीए के इंट्रेंस पास कर लेती है और 19th सेंचुरी में जो है वो बीए में एडमिशन ले लेती है। और बीए में एडमिशन लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगती है। वो दुनिया की आम लोगों की तरह, दुनिया की आम लड़कियों की तरह वो भी जो है एक ख्वाब देखती है, वो कुछ करना चाहती है, वो करती भी है। और 3rd ईयर में होती है तो वो अपनी बुक लिखना स्टार्ट करती है, जिस बुक का नाम होता है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो 1903 में पब्लिश होती है। उस बुक में वो अपनी कहानी लिखती है, वो अपनी स्टोरी बताती है। और जो है अमेरिका में जो है ये अंधी, बहरी और गूंगी ग्रेजुएशन करने वाली पहली इंसान बनती है। वो एक बुक लिखती है जो 12th के सिलेबस में भी है, 3 day to see, यानी कि अगर उसे 3 दिन देखने को मिले तो वो क्या करेगी। वो सबसे पहले लिखती है मीट ऑल फ्रेंड्स एंड रीड द बुक, वो अपने सभी दोस्तों से मिलेगी और बुक्स पढ़ेगी। और दूसरे दिन के बारे में बोलती वेक अप एंड विजिट अ म्यूजियम, और वो दूसरे दिन जब उठेगी तो सबसे पहले वो म्यूजियम विजिट करेगी। वो जानेगी उस देश की जो है हिस्ट्री क्या है, कैसे वहाँ के लोग थे, कैसे उसका सभ्यता था। और कहती है कि वो थिएटर जाएंगी, मूवी देखेगी। और तीसरे दिन वो कहती है कि जब वो सबसे तीसरे दिन उठेगी तो सी वांट टू रियलाइज ये इन्वायरमेंट, वो जो है अपने आसपास पर्यावरण को जो है ये देखना चाहती है, रियलाइज करना चाहती है। सी वांट टू मीट ऑल द पीपुल अराउंड अस, यानी वो अपने आसपास के सभी जो डेली बिजनेस के लाइफ में होते, डेली लाइफ में उन सब से मिलना चाहती है, उन सबको जानना चाहती है। तो वो एक इच्छा जाहिर करती है कि इस कहानी के जरिए 3 day to see के जरिए। उसके बाद वो लॉट्स ऑफ बुक्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वो ऐसे लिखती है, महात्मा गांधी पे लिखती हैं, वो बहुत सारे ऐसे लिखती हैं। वो लगभग 10-12 साल सिर्फ बुक लिखती हैं, उनके बहुत सारे बुक पब्लिश होते हैं अमेरिका में, और ये जो है बहुत फेमस होती है। और उसकी और लोगों के लिए, वो राइटर के लिए, लोगों के लिए वो प्रेरणा हो जाता है कि कोई इंसान जो ना अच्छे से देख सकती है, ना बोल सकती है, यहाँ तक कि ना सुन सकती है, वो बुक लिखती है, और वो भी अच्छी लिखती है बुक। और उसके बाद जो वो 1920 में बोला जाता है, 1920 में वो कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है अमेरिकन सिविल लिबर्टीज नाम की एक स्थापना करती है, एक संगठन की स्थापना करती है। ये संगठन क्या होता है? ये आदमी के, नागरिक के अधिकार के लिए संगठन होता है। उसके बाद जो है फिर वो जो 1937 में, 1937 में जो है अमेरिका के 30 स्टेट्स में घूम घूम कर जो है एक नेत्रहीन आयोग का संगठन करते हैं, जिसमें अंधे बहरे लोगों के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, क्या उसे ऐसा कदम उठाया जाए कि यहाँ के जो अमेरिका के अंधे बहरे लोग जो है जागरूक हो सके, वो कुछ करने की चाह कर सके। उसके बाद जो है 1953 में इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए नामांकित की जाती है। ये जो है एक्टिंग करती है, इसे ऑस्कर अवार्ड मिलता है। उसके बाद ये 75 साल की उम्र में जो है ये लगभग 400 मील दुनिया के जो है 39 कंट्रीज को घूम के लोगों को जो है जागरूक करती है, लोगों को बताती है, अपने बारे में बताती है, लोगों को जो है मोटिवेट करती है कि आपके पास कुछ ना भी हो, आप जो अगर कुछ करने की चाह रखते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। और इन सब में एक इंसान उसके साथ हमेशा होती है जो उसे डीमोटिवेट होने से बचाती है, जो उसे मोटिवेट करती है, जो उसे सिखाती है, जो उनके जो है कैंपेनियन बनती है, उनकी साथी बनती है, वो होती है एनी सॉलिवन। उसके बाद जो है दुनिया के महान महान व्यक्ति इनके प्रशंसक होते हैं, जैसे ये ग्राहम बेल, ये नेहरू जब 1955 में भारत आती हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू से मिलती हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से मिलती हैं, हेनरी फोर्ड से मिलती हैं। और इसके बाद जो है 20th सेंचुरी की मैगजीन में जब दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की नाम आती है, जिसमें जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी होती है, उनमें जो है इनका भी नाम आता है, जो हेलन एडम केलर का जो है 20th सेंचुरी के सबसे जो है प्रभावशाली लोगों में। उसके बाद जो है इसे दुनिया की बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटीज जो है डॉक्टरेट की उपाधि देती है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बर्लिन यूनिवर्सिटी, ये सब इसे डॉक्टर की उपाधि देती है। तो आज हम क्या जाने, हम एक इंसान के बारे में जाने, एक ऐसे इंसान के बारे में जो अंधी होती है, बहरी होती है, गूंगी होती है, लेकिन वो राइटिंग करती है, वो लिखती है, वो दुनिया में जो है अपनी बातों को रखती है, दुनिया के 40 कंट्रीज में 4000 मील घूम के लोगों को जागरूक करती हैं, वो एक अधिकार के लिए, अंधे बहरों के अधिकार के लिए लड़ती हैं, वो पॉलिटिक्स करती हैं, वो एक्टिंग करती हैं और बड़े बड़े लोगों से मिलती हैं।
88 साल की उम्र में 1 जून 1968 को उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो हमें एक ही चीज़ सिखाती है, प्रेम करो दूसरे के लिए, जो लिव फॉर अदर्स। वो हमें सिखा के गई कि अगर आप में आत्मविश्वास हो, आप में साहस हो, आप में अगर कुछ करने की चाह हो, कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वो सिखा गई हमें कि कैसे जो है डिसेबिलिटीज यानी कि आप में अगर कुछ कमी है, आप में अगर कुछ नहीं है, आप अगर कमजोर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे लिए हेलन एडम केलर। आप खुद देख सकते हैं, अंधी, बहरी, यहाँ तक कि गूंगी, न यानी कि ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, लेकिन वो राइटिंग करती है, वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में घूम के लोगों को जागरूक करती हैं, वो एक्टिंग करती हैं, ऑस्कर जीतती हैं। और 20वीं सेंचुरी के बड़े बड़े लोग, ग्राहम बेल, ये महात्मा गांधी जैसे लोगों से मिलती। वो तो मर गई, लेकिन वो हमें जो है आत्मविश्वास यानी हमारे मनोबल को जो है उनकी कहानी जो जिंदा रखती है, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आप में अगर कुछ करने की चाह हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हम इसी के साथ जो है एक उनकी क्वाट्स के साथ जो है इस जो है स्टोरी को खत्म करते हैं। वो कहती हैं द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, यानी कि कहते हैं एजुकेशन का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है कि आप में टॉलरेंस हो, आप में जो है सहने की शक्ति हो। वो जो है जब वो कहती हैं हम जब बुक पढ़ते हैं तो मुझे किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटीज का पता नहीं चलता, यानी कि वो कहती हैं कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अंधी हूँ, गूंगी हूँ, बहरी हूँ। तो इसी के साथ जो है हम इस बड़े महान हस्ती, महान लोग हेलन एडम केलर की कहानी की खत्म करते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। और इसी तरह का कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, कोई बायोग्राफी हो, कोई जनरल न्यूज हो, यानी कि जो बड़ा हमारे ये समाज पे जो असर करे, और किसी की जो है बायोग्राफी के साथ साथ हिस्टोरिकल चीज़ हो, इन सब को जानने के लिए हमारे चैनल लर्न एंड अडॉप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कुछ लोग जो अपने आप में हार मान चुके हैं वो भी इस कहानी के साथ जो है खुद को जिंदा कर लें और वो कुछ कर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न एंड अडॉप्ट।